हाँ जी, पेज नंबर 261। क्वेश्चन नंबर 1, what are trophic levels? Give an example of a food chain and state the different trophic levels in it. तो ट्रॉफिक लेवल क्या होता है? what हाँ, where there is transfer of energy. Okay, so each step in a food chain where there is transfer of energy is called a food chain. कोई भी एक एग्जाम्पल दे दो मुझे। एक बात याद रखना बेटा, टेरेस्ट्रियल मीन्स लैंड फूड चेन, ओके, और एक्वेटिक मीन्स वाटर फूड चेन। तो एग्जाम्पल कुछ भी, टेरेस्ट्रियल का 110% आपको जो लैंड पर फूड चेन होती है उसका एग्जाम्पल देना, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। सो कोई भी एक एग्जाम्पल फूड चेन का और उसमें प्रॉफिट लेवल। तो बेस्ट एग्जाम्पल जो हम बार बार ही लिखते रहते हैं, आपको भी लर्न हो जानी चाहिए, ग्रास, ग्रास के बाद ग्रास हॉपर, कॉमन यही है। ग्रास हॉपर के बाद फ्रॉग, और फ्रॉग के बाद स्नेक। मैक्सिमम 4 ट्रॉफिक लेवल, उससे ज़्यादा मैं आपको बता चुकी हूँ, उससे ज़्यादा नहीं होते, क्योंकि एनर्जी लेवल क्या होता रहता है, एनर्जी ट्रांसफ़र कम होता रहता है। ओके, क्लियर एवरीवन? ट्रॉफिक लेवल 1, ट्रॉफिक लेवल 2, ट्रॉफिक लेवल 3 and trophic level 4. These are producers. प्रोड्यूसर्स के बाद ये सब कंज्यूमर्स हैं। सबसे पहले जो कंज्यूमर होते हैं वो होते हैं हार्बीवोर्स, फिर स्मॉल कार्निवोर, फिर बिग कार्निवोर। ओके, डन। Decomposers are the cleaning agent of the environment. They break down dead remains of plants, animals, and waste organic products which are complex in nature into the simpler form, which are used by again plants, full stop, also due to biogeochemical cycles, क्योंकि ऑयल में ही ये डिकम्पोज हो जाता है। तो ड्यू टू बायोजियोकेमिकल साइकिल, जो हमारी कार्बन साइकिल है, नाइट्रोजन साइकिल है, देयर इज रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स, क्योंकि प्लांट्स का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। ऑफ ऑक्सीजन, इट इज़ हाईली पॉइजनस, क्या काम है इसका, सबको पता है? हाँ, इट प्रोटेक्ट्स द प्रोटेक्ट्स अस
It protects us from harmful UV radiations coming from sun. If these radiations reaches to the earth's surface, क्या हो सकता है? It can cause skin cancer. Affect our immune system. Earth, then it can cause cancer, cataract, skin allergies, and affect our immune system. Next, what is next? कौन से हैं? फर्स्ट, बहुत बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा. हाँ हाँ, सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट इनटू, बहुत बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा इसी से, इनटू बायोडिग्रेडेबल and non-biodegradable. Second, emphasis on 3 R's: reduce, reuse, रिसाइकल. बाकी ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि यही आप लिखो, ठीक है, वो आपका चॉइस है, आप कुछ भी लिख सकते हो. बट ये जो है, ये वेस्ट को, जैसे खाली ग्लास पेन. बेटा मीटिंग जब एंड हो जाएगी दोबारा ज्वाइन कर लेना, ठीक है. व्हाट विल हैपन इफ वी किल ऑल द ऑर्गेनिज्म इन वन ट्रॉफिक लेवल? अगर हम एक ही ट्रॉफिक लेवल पर और सभी, सपोज हम हार्बीवोर्स को किल करते हैं, किसी भी एक ट्रॉफिक लेवल को, चाहे स्मॉल कार्निवोर है, कुछ भी है, तो क्या होगा? मैम मैम Write down, if we kill all the organisms in the one, हाँ जी, आवाज आ रही है सबको? Yes, ma'am. तो if we kill all the organisms in one trophic level, then there will be disturbance in the food chain and hence in the ecosystem. Hence in the ecosystem. Here the number of organisms in the previous trophic level will be increased and the number of organisms एक साथ ही करा दो ना सारे क्वेश्चंस. हाँ जी, फिर एक साथ ही लिखते रहना. विल बी डिक्रीज ड्यू टू lack of food. Okay. Clear everyone? So question number 5th.
यही है, इम्पैक्ट भी डेफिनेटली अलग अलग है, एक में इंक्रीज है और नेक्स्ट में डिक्रीज है। सो यस। कर लेंगे मैम ये वाला खुद। हाँ जी, Yeah. क्या कह रहा है जतिन, क्या कह रहे हैं खुद बच्चे? कर लेंगे मैम। सेम ही है, अब करने दो एक साथ, जब सारे ही हो रहे हैं तो कोई होमवर्क तो देना नहीं है मैंने। विल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल, ठीक है। ओके, सेम ही है। प्रीवियस ट्रॉफिक लेवल ऑर्गेनिजम्स विल, क्या होगा? इंक्रीज। एंड द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल ऑर्गेनिज्म विल बी डिक्रीज। ओके, माइक किसका ऑन है बच्चे? डिक्रीज, इज इट पॉसिबल? नो, it is not possible. To remove organisms of any trophic level without disturbing the ecosystem. अलग ट्रॉफिक लेवल पर, हाँ, हाईएस्ट किस में होता है? So write down the increase in the concentration of harmful chemical substances like DDT in a food chain at each successive trophic level is called biological magnification. Yes, the magnification is different, is least in lower trophic levels and maximum in higher trophic level. Okay, clear? Question number 8, क्या है क्वेश्चन नंबर 8? If all the waste we generate is biodegradable, will these have no impact on the environment? अगर हम कहते हैं कि चलो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस होते ही नहीं, सारा कुछ बायोडिग्रेडेबल ही होता, तब क्या एनवायरनमेंट पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता? हाँ जी, बोलो। हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है सबको? Yes, it will definitely have an impact on the environment. हाँ जी, बताइए पॉइंट, बोलो जल्दी बोलो, बताओ पॉइंट फास्ट, क्लास 10th बोलिए। The action of decomposer slows down. और और बोलो, जल्दी बोलो भाई, सब बोलो। फाउल स्मेल,
Second, it acts as the breeding site of germs. Of course, जो बेटा आप बोलना चाह रहे हो जतिन, दैट इज़ कि ऑफ कोर्स ज़्यादा वेस्ट होगा तो एक्शन जो है वो स्लो हो जाएगा, है ना? आप यही बोलना चाह रहे हो ना? Yes, ma'am. और बताइए और कुछ? एनी अदर? अरे कोई तो बोलो। पहले तो यही है कि व्हाट, व्हाई देयर इज अ रीजन फॉर कंसर्न। ओजोन लेयर prevents from harmful UV radiations if reached to the Earth's surface. And then it can cause skin cancer, allergies, etc. फिर स्टेप्स टेकन, क्या क्या स्टेप लिए हैं? वही ये फॉर्ज कर दिया, फ्रीज कर दिया है, ठीक है। सो UN, हाँ UNEP United Nations Environment. हाँ Program. इन द ईयर, कौन सा ईयर है? 1987. हाँ 19. succeeded in freezing क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। फ्रीज का मतलब क्या होता है? बैन करना, ठीक है। as they deplete ozone layer. Done everyone?